नेक्स्ट है लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन मैंने तुम्हें नोटेशंस में बताया था। लैपलेस ऑपरेटर क्या होता है, किससे डिनोट किया था हमने, डेल्टा यू। ठीक है, यू का लैपलेस ऑपरेटर क्या होगा, डेल्टा यू। अब है लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन क्या होती है, तुमने पहले पढ़ा होगा कि लैपलेस इक्वेशन क्या होती है, दिस डेल्टा स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स में भी तुमने पढ़ा होगा लैपलेस ऑपरेटर, तो क्या होता था, डेल्टा स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने नोटेशन क्या दी है, इस डेल्टा स्क्वायर की जगह दिस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दिस इज़ द लैप्लेसियन इक्वेशन। अगर इज इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि होमोजीनियस है, अगर ये नॉन होमोजीनियस हो जाए तो उसको कहेंगे हम पोइशन इक्वेशन। पोइशन इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ। इक्वेशन नंबर 2, इन बोथ द इक्वेशन x belongs to capital U where capital U is the subset of Rn। ये नोटेशन में आ चुकी है ये बात कि कैपिटल यू तुम्हारा क्या था, आर एन का सबसेट था, और एक्स तुम्हारा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, यू से बिलोंग कर रहा था। वेयर यू इज़ एन ओपन सेट ऑफ आर एन एंड द अननोन फंक्शन यू कहाँ से कहाँ तक है, यू क्लोजर टू आर, वेयर यू बार इज़ द क्लोजर ऑफ यू। यू क्या है तुम्हारा, फंक्शन ऑफ एक्स, यू इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स। इन इक्वेशन नंबर 2 this function f is defined as the mapping from u to r. Further, delta u is the Laplacian of u. This is equals to summation u xi। ठीक है, इस डेल्टा स्क्वायर का क्या मतलब था कि 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पे भी तो क्या लिखा हुआ है, u xi। एक्स तुम्हारा आर एन से बिलोंग कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स है पार्शियल डेरिवेटिव यू का, यू एक्स आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। नोटेशंस में आ चुकी है ये, डेल्टा यू किसके इक्वल है तुम्हारा, समेशन यू एक्स आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n बिकॉज x बिलोंग्स टू आर एन। नाउ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको कहेंगे हम हार्मोनिक फंक्शन। ए फंक्शन यू बिलोंग्स टू सी स्क्वायर इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। सी स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 टाइम्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। नोटेशंस में आया था, ए फंक्शन यू बिलोंग्स टू सी स्क्वायर इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ यू सेटिस्फाई द लैप्लेस इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आर्टिकल है तुम्हारा फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, जो लैप्लेस इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम रेडियल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। रेडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो वी हमने उसका सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, यू का, तो u ऑफ x इज इक्वल्स टू v ऑफ r, यानी कि u की हम वो वैल्यू जो डेल्टा अप्लाई करने पे उसका क्या आ जाए, इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो। तो हमने वो सॉल्यूशन ले लिया, u की वैल्यू ले ली v ऑफ r। ये हमने क्या लिया है, रेडियल सॉल्यूशन लिया है, जहाँ पे r तुम्हारा रेडियस को डिनोट करता है। ठीक है, जहाँ पे मैपिंग तुम्हारी क्या है, u की मैपिंग कहाँ से कहा था कि u क्लोजर टू r, और u क्लोजर क्या था, u यूनियन सेट u यूनियन बाउंड्री ऑफ u। ठीक है, नाउ वी अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लैप्लेस इक्वेशन this by searching radial solution of this form of the form this where r is equals to mod of x। mod of x क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। नोटेशन में आ चुका है, mod of a आया था तुम्हारा वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, mod of x। तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ था समेशन मॉड ऑफ ए आई स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे हर एक के लिए क्या लिखा है, ए आई का स्क्वायर होना था, ए आई की जगह तुम्हारा क्या है, एक्स आई, यानी कि एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इस टाइप से आएगा। तो ये लिखा है यहाँ पे अप टू सोन xn स्क्वायर, और पूरे का क्या था, अंडर द रूट, ये लिख दिया अंडर द रूट। तुमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, उसमें भी ऐसे ही इनर प्रोडक्ट ऐसे ही डिफाइन होती थी। एंड v इज़ टू बी सेलेक्टेड
सो दैट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो वी है ये सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्यूशन किस टाइप का होएगा कि डेल्टा अप्लाई करे तो क्या आ जाए, ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 4। दिस होल्ड्स फॉर दिस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वी नोट दैट कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स आई, ये जो आर है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या आएगा, कर दो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू सॉन एन तक, ठीक है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे अंदर का एज इट इज़, और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, पावर -1/2। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। अगर एक्स आई की वैल्यू 1 हुई तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, बाकी टर्म्स का 0 हो जाएगा और x1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x1। ऐसे ही आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी आई की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई है तो इंटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स आई, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू रख दी हमने आर की ये क्या है, आर, ठीक है। पावर 1/2 थी, यहाँ पे क्या -1/2, इसका मतलब आर की ये क्या हो गया, आर की पावर -1। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स आई एज इट इज़, आर की पावर -1, आर नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो क्या आ गया हमारा, एक्स आई अपॉन आर। ये देखो इक्वेशन नंबर 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके दिखाती हूँ तुम्हें। आर क्या है तुम्हारा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन xn स्क्वायर की पावर 1/2। क्या करना है, कर्ल आर अपॉन, मान लो मैं आई की वैल्यू 1 लेती हूँ, ठीक है, कर्ल x1, ठीक है। भी यहाँ पे तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करना है, मैं आई की वैल्यू 1 लेके दिखाती हूँ तुम्हें, क्या हो जाएगा, पावर आगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन xn स्क्वायर, पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1/2। और फिर x1 के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का क्या आ जाएगा, 2x1, ठीक है, इनटू में अगर मैं x1 की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन r का लूँ विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये x1 की जगह क्या आ जाएगा, 2x2, ठीक है। ऐसे ही xn लूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, xn 2xn, ठीक है। तो हमने जनरल किया है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू सॉन n, तो क्या आ जाएगा, 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन xn स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या है, 2xi, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, ये पावर में आएगा 1 - 1/2, तो क्या बच गया, आर की पावर -1 इंटू में क्या बच गया, एक्स आई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स आई ओवर आर। इक्वेशन नंबर 5, वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0। दस वी हैव, यहाँ पे हमने क्या करना था, v हम सॉल्यूशन लेके चले तो v की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। दस वी हैव u एक्स आई इज इक्वल्स टू, u एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, 1 टाइम क्या लिया है हमने, u v ऑफ आर लिया था, देखो क्या लिया था हमने, u की वैल्यू u ऑफ x इज इक्वल्स टू v ऑफ r, रेडियल सॉल्यूशन जो हमने लिया था। क्या करना है, u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि u एक्स आई करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि v डैश r, ये किसका फंक्शन, r का, तो विद रिस्पेक्ट टू r होएगा पहले डेरिवेटिव, फिर r का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई होएगा, ठीक है। यही तो होता था तुम्हारा डिफरेंशिएशन रूल,
एक्स आई के विद रिस्पेक्ट टू में करना है, लेकिन राइट साइड में फंक्शन किसका है, आर का, तो पहले आर के विद रिस्पेक्ट टू में डिफ्रेंशिएशन होएगा वी का, फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई होएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमने फाइंड आउट की, अभी वैल्यू पुट कर देंगे वी डैश आर, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करी है, एक्स आई अपॉन आर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यू का। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो गया, तो इसका एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी डबल डैश आर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले का डेरिवेटिव क्या आ गया, वी डैश आर का डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश आर, फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई अपॉन आर। देखो करके दिखाती हूँ, ये है तुम्हारा यू एक्स आई। ठीक है, यू एक्स आई दिस इज इक्वल्स टू, 2 टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है, ये वाली, एक ये वाली टर्म है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, रख दो एज इट इज़। इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन है आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करना है, जैसे ये किया है वही करना है, वैसे ही करना है। क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर क्या, फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई अपॉन आर, और ये क्या है इनटू में सेम टर्म, प्लस में ये एज इट इज़ रखेंगे, इसका करेंगे, इसका कर दो डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवीज़न रूल डिफरेंशिएशन का, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करेंगे, क्या आ जाएगा 1, माइनस में एक्स आई एज इट इज़ विद आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करेंगे, यानी कि कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये वी डबल डैश आर, ये क्या बन गया, एक्स आई अपॉन आर का स्क्वायर, प्लस में वी डैश आर, ये क्या बन गया, आर माइनस कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स आई की वैल्यू तुमने फाइंड आउट करी थी, क्या आई थी, एक्स आई अपॉन आर। ठीक है, इनटू में क्या है एक्स आई, तो ये क्या बन गया, एक्स आई स्क्वायर, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, क्या बन गया ये वी डबल डैश आर एक्स आई अपॉन आर का स्क्वायर, प्लस वी डैश आर, अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर, माइनस में क्या आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देखो यही आई हुई है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, वेयर आई इज़ फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। नाउ डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, तुम्हारा समेशन अप्लाई करेंगे यू एक्स आई पे, यू एक्स आई की वैल्यू तुमने फाइंड आउट की हुई है इक्वेशन नंबर 6 में, उस पर क्या करना है, समेशन अप्लाई करना है फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, समेशन किस पे है, आई पे है समेशन, तो वी डबल डैश आर में तो आई है नहीं, उसके बाद यहाँ पे है एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई स्क्वायर अपॉन आर है, क्या है, समेशन अप्लाई करा यहाँ पे, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन, वी डबल डैश आर, समेशन किस पे होएगा, आई पे अप्लाई होगा, ये क्या है अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया, प्लस में वी डैश आर 1 अपॉन आर, समेशन 1 अपॉन आर माइनस समेशन एक्स आई अपॉन आर क्यूब, एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, कर दो, वी डबल डैश आर समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, प्लस में वी डैश आर, ये आई पे अप्लाई इसलिए क्या है क्योंकि ये टर्म एक ही टर्म में 2 साइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने जहाँ पे आई था उसी पे समेशन अप्लाई किया, तुम्हें समेशन अप्लाई करना आता ही है। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन आर पे भी हमने समेशन अप्लाई किया, क्योंकि आर क्या है तुम्हारा x1 x2 अप टू सोन xn है। ठीक है, यानी कि एक्स आई है समेशन एक्स आई स्क्वायर का अंडर रूट, इसीलिए यहाँ पे समेशन अप्लाई किया है 1 अपॉन आर पे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन बाई आर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब,
वी डबल डैश आर बच गया यहाँ पे, कैंसिल आउट, प्लस में वी डैश आर इंटू एन अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये आर क्यूब है नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर। तो क्या आ गया तुम्हारा वी डबल डैश आर प्लस में वी डैश आर एन एलसीएम ले लिया n माइनस 1 अपॉन आर। यही है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 7। हैंस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू दिस। अब डेल्टा यू तुम्हारा ज़ीरो कब होएगा, जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू इसके इक्वल है। देन हैंस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ वी डबल डैश आर प्लस दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ इफ़ वी डैश आर, अब ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है। टू टर्म्स हमारा क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्या है, अगर ये टर्म इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करूँ मैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, देन एटलीस्ट वन टर्म शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब वी डैश आर अगर तुम्हारा क्या है, नॉन ज़ीरो है, देन वी डबल डैश आर इज अपॉन वी डैश आर इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, ये वी डबल डैश आर इज प्लस में एन माइनस 1 अपॉन आर वी डैश आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये टर्म तुम्हारी नॉन ज़ीरो है, वी डैश आर इज़ नॉन ज़ीरो, देन क्या हो जाएगा, वी डबल डैश आर प्लस एन माइनस 1 अपॉन आर वी डैश आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, वी डबल डैश आर इज इक्वल्स टू माइनस एन माइनस 1 अपॉन आर वी डैश आर। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन अपॉन आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस कॉमन लिया है, बाहर माइनस पहले ही था, वी डैश आर वी डबल डैश आर। ठीक है, तो वी डबल डैश आर अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है, वी डैश आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस एन अपॉन आर। ठीक है, ये आ गई तुम्हारा दिस इक्वेशन जो अभी सोल्व करके दिखाई है। तो अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये वाली जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वी डैश आर, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग वी डैश आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन, विद रिस्पेक्ट टू आर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन log r प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, 1 माइनस एन तो एज इट इज़ रहेगा, और 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r, ये क्या है, वी डबल डैश आर अपॉन में वी डैश आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, log ऑफ वी डैश आर, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख लो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log वी डैश आर। log वी डैश आर इज इक्वल्स टू, हमने मान लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया a। ठीक है, तो मान लो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है a, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू log v डैश r, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्या आ गया, n माइनस 1, माइनस कॉमन लिया, log r इस टर्म से लिया है, प्लस में कांस्टेंट ले लिया मैंने a। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a माइनस एन माइनस 1, सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया मैंने log a, n माइनस 1 log r, इसका मतलब क्या हो गया, log a माइनस log के आगे वाली टर्म क्या होती है, इस टर्म के पावर में, तो क्या बन गया, log r की पावर n माइनस 1। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, log a अपॉन r की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू log v डैश r। ठीक है, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे,
क्या हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल आउट। उसके बाद वी डैश आर की क्या वैल्यू बची, ए अपॉन आर की पावर n-1, ये आई तुम्हारी वैल्यू। ठीक है। फॉर सम कांस्टेंट ए, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट ए, कॉन्सिक्वेंटली इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वी ऑब्टेन, अगर तुम्हारा आर क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो तुम्हारी वी आर की वैल्यू क्या आएगी, बी लॉग आर प्लस सी। ठीक है। ये क्या है, वी आर का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, वी ऑफ आर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फॉर एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए बी लॉग आर प्लस सी। देखो फॉर एन इज इक्वल्स टू 2, तो एन इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वी डैश आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर की पावर 1, यही आएगा। यानी कि क्या आ गया, ए अपॉन आर आ गया। इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आ जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वी ऑफ आर, और ये क्या बन गया, ए लॉग आर प्लस में सम कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट मान लो ले लिया सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। क्या आ गया, प्लस में सी। अब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो ये कांस्टेंट है, इसको हमने नाम दे दिया b। ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा b log r प्लस सी, किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अब है तुम्हारा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है। 3 या 3 से ग्रेटर के लिए क्या आ जाएगी तुम्हारी v ऑफ r की वैल्यू, ये आ जाएगी। करके दिखाती हूँ किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए वैल्यू है, वी डैश आर तुम्हारा क्या है, ए अपॉन आर की पावर n-1, n की वैल्यू क्या है, मान लो मैंने 3 पुट किया, तो क्या आ गया, आर की पावर 3-1, यानी कि क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, ए आर की पावर माइनस। इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आ जाएगा, वी ऑफ आर इज टू ए आर की पावर -2 + 1 अपॉन में +1 आ गया, ए आर पर -1। प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस ए जो है इसको मैंने नए कांस्टेंट का नाम दे दिया, मान लो बी दे दिया। ठीक है। बी अपॉन आर प्लस सी। अब क्या है कि जब मैंने n3 के लिए किया, n की वैल्यू जब 3 थी, तो क्या किया मैंने, 3 पुट कर दिया। ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे, r 1 आया। n की वैल्यू 3 थी तो r की पावर 1 आई, यानी कि r की पावर, यानी कि मैं क्या करूँ कि n की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, मान लो n ही ले ली, r की वैल्यू n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 4 ले ली। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, r की 2 आएगी। ठीक है। करके भी देख सकते हो तुम, क्या आएगी, r की 2। ऐसे ही n रखूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू, इसमें n की वैल्यू मैं n ही रखूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, n-2। 3 था तो वैल्यू 1 आ रही थी, 4 था तो वैल्यू 2 आ रही थी, यानी कि n है तो कितना आएगा, उससे 2 कम आएगा, n-2। क्योंकि 3 है तो यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि 3 में से हम 2 माइनस करेंगे, 1 आएगी। 4 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, यानी कि 4 - 2 2 बच रहा था। n आएगी तो क्या आ जाएगा, n-2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आया तुम्हारा v ऑफ r की वैल्यू b अपॉन आर की पावर n-2 प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है। इफ़ वेयर b एंड c आर द कांस्टेंट, ये तुम्हारा आया है कैपिटल फाई ऑफ x, यानी कि ये तुम्हारा किसके लिए आया है, b की वैल्यू तुमने फाइंड आउट करी, नॉर्मलाइज करके फाइंड आउट होएगी। यहाँ पे नॉर्मलाइज तुमने पेपर में नहीं करके दिखाना, तो यहाँ पे सिर्फ याद रख लेना कि b की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे। ठीक है। ये कांस्टेंट है b और c, अगर b की वैल्यू तुमने फाइंड आउट करनी है
तो वो नॉर्मलाइज से होएगी, लेकिन पेपर में नहीं करना क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 2-3 पेजेस की ये कैलकुलेशन होएगी और वेरी टफ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम याद रख लेना कि अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं n=2 के लिए, तो क्या आएगी b की वैल्यू -1/2 पाई, और n greater than = 3 के लिए b की वैल्यू क्या आएगी 1/n इंटू n-2 इंटू ये क्या है अल्फ़ा n क्या है वॉल्यूम, नोटेशन में आया था वॉल्यूम ऑफ द यूनिट बॉल, ठीक है, विद सेंटर x एंड रेडियस r। रेडियस यूनिट बॉल है तो क्या आ जाएगी एन, रेडियस r की वैल्यू 1। तो इसकी ये जो फंक्शन आया है जिसके लिए हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो उस फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल फाई ऑफ x। ये था तुम्हारा फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। ऐसे ही तुमने फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालना है पोइसन इक्वेशन के लिए, यानी कि लैप्लेस तो क्या था =0, लेकिन पोइसन में क्या था =, नॉन ज़ीरो टर्म थी वो हमने क्या ले ली -f, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। एक नॉर्मलाइज करना तुम्हारा एक आर्टिकल में और आएगा, वो है तुम्हारी नेक्स्ट यूनिट में, तो वहाँ पे मैं तुम्हें नॉर्मलाइज करके दिखा दूँगी फंक्शन, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन काफ़ी इजी है।